श्री शिवाय नमस्तु भयम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 30 जुलाई 2024 के दिन है सावन का दूसरा मंगलवार। और आज हम आपको सावन के दूसरे मंगलवार के दिन करने वाले एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रभावशाली उपाय के बारे में विस्तार से बताने वाले हैं, क्योंकि सावन का महीना हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। इस महीने में भगवान शिव की पूजा और विभिन्न धार्मिक उपायों को अत्यधिक पुण्य का माना जाता है। विशेष रूप से सावन का मंगलवार एक अत्यंत शुभ दिन होता है। इस दिन किए गए उपाय और पूजा से जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और समस्याओं से मुक्ति प्राप्त होती है। इसलिए इस दिन आप लोगों को 2 लौंग वाला उपाय जरूर करें। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि इस उपाय को करना किसको है। तो देखिए, मुख्य रूप से कोशिश करें कि घर की जो बड़ी माताएं और बहनें इस उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माता बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं। और जब घर की लक्ष्मी के द्वारा किए गए उपाय का प्रभाव शीघ्र और अधिक और जल्दी मिलता है। इस उपाय को माताएं बहनें अपने घर परिवार की सुख और शांति, धन, समृद्धि के लिए जरूर करें। घर में शांति और खुशहाली बनाए रखने के लिए घर की माताओं का इस उपाय में योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। और अगर आप व्यापारी और व्यावसायिक लोग जो आर्थिक समस्याओं या व्यापार में असफलता का सामना कर रहे हैं, उनके लिए यह उपाय बहुत लाभकारी होगा। इस उपाय के माध्यम से व्यापार में वृद्धि और आर्थिक स्थिति में सुधार संभव है। यदि आप व्यापार में लाभ प्राप्त करने और आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाना चाहते हैं, तो इस उपाय को अवश्य करें। और अगर आप नौकरी पैसा के लिए करना चाहते हैं कि वे लोग जो अपने करियर में सफलता प्राप्त करने या नौकरी में स्थिरता के लिए प्रयासरत हैं, इस उपाय से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको नौकरी में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है या करियर में उन्नति की आवश्यकता है, तो इस उपाय को करके आप सकारात्मक परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आप मानसिक तनाव, चिंता या अवसाद का सामना कर रहे हैं, तो यह उपाय आपके लिए भी सहायक हो सकता है। मानसिक शांति और स्थिरता प्राप्त करने के लिए इस उपाय को करें। यह उपाय न केवल आर्थिक समस्याओं को दूर करता है, बल्कि मानसिक शांति भी आपके घर में लाता है। तो कहने का मतलब है कि इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, छोटा हो या ही फिर वह बच्चा ही क्यों ना हो। इस उपाय में कोई भी व्यक्ति कर सकता है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस उपाय को सही विधि से करने से सभी को लाभ प्राप्त होगा। तो अब बात करते हैं कि यह उपाय करना किस समय है। तो देखो भाई, उपाय करने का जो समय है वह सीधी सी बात है कि सुबह का समय है, प्रातःकाल का समय है, क्योंकि सबसे उत्तम समय प्रातःकाल का ही होता है। पर किसी कारणवश आप इस उपाय को सुबह में ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो, तो भाई फिर इस उपाय को आप शाम के प्रदोष काल में भी इस उपाय को कर सकते हो। अब भाई, बहुत से भाई बहन ऐसे भी होंगे जो यह पूछेंगे कि भाई प्रदोष काल का समय होता कब है। तो हम आपको यहां पर यह बता दें कि प्रदोष काल जो एक समय होता है ना, वह होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय में अगर आप इस उपाय को करेंगे तो आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। तो देखो, प्रदोष काल का समय को धार्मिक दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। इस समय पर किए गए उपाय भी बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली होते हैं। लेकिन अगर आप शाम के प्रदोष काल में इस उपाय को नहीं कर पाते हैं, तो भाई आप इस उपाय को रात 8 बजे तक भी किया जा सकता है। हालांकि सावन महीने के दूसरे मंगलवार के दिन बस यह प्रयास करें कि समय का मतलब थोड़ा सा अंतर्गत ही कर लो। पर किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, ताकि अधिक लाभ प्राप्त हो सके। तो रात 8 बजे के बाद भी उपाय करना संभव है, लेकिन दिन के समय इसे करना अधिक शुभ और प्रभावशाली होता जाता है। लेकिन यदि आप इस उपाय को केवल 30 जुलाई 2024 को ही नहीं कर पाते हैं, तो सावन के किसी भी मंगलवार के दिन आप इस वाले उपाय को कर सकते हो। वैसे तो यह उपाय विशेष रूप से सावन महीने के दूसरे मंगलवार के लिए ही है, लेकिन अगर आप किसी कारणवश ना कर पाओ तो इसे सावन के किसी भी मंगलवार के दिन कर सकते हो। पर मुख्य रूप से कोशिश करें कि घर की जो बड़ी माता बहन हैं, उनमें से कोई एक यह वाला उपाय करें। तो देखिए, 2 लौंग वाले उपाय हैं। तो सीधी सी बात है कि इस उपाय को करने के लिए हमें सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 2 लौंग और 1 दीपक की। अब देखिए दोस्तों, यह एक उपाय आपको 30 जुलाई 2024
सावनेल मंगलवार के दिन 2 लौंग दीपक में डालकर जला देना। बड़े से बड़ा कर्ज भी तुरंत उतर जाएगा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा खास है, विशेषकर उन लोगों के लिए जो कर्जे को लेकर बहुत परेशान हैं, जो लोगों से पैसा उधार लेते हैं और लेने के बाद लोगों का पैसा दे नहीं पाते हैं, है ना। देखिए, कोशिश आप बहुत करते हैं कि लोग का पैसा जो आपने लिया है आप उसे दे दें, लेकिन चाहकर भी आप लोगों का पैसा अगर दे नहीं पा रहे हैं तो यह आज की वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज की वीडियो के बाद आपके जीवन से हमेशा के लिए कर्जे की समस्याएं दूर हो जाएंगी और आपको खुद भी विश्वास नहीं होगा कि कैसे आपके सर से इतना बड़ा कर्जा उतरता चला जा रहा है। तो देखिए, मंगलवार का जो दिन होता है यह संकट मोचन हनुमान जी को समर्पित होता है। अब संकट मोचन हनुमान जी अपने भक्तों के सारे संकटों को दूर करते हैं, चाहे तो वह धन से जुड़े हैं, कर्जे से जुड़े हैं, स्वास्थ्य से जुड़े हैं, कोई भी संकट आपके जीवन पर है। एक बार पूरी सच्ची श्रद्धा से यह उपाय आप करना और फिर देखना आपके जीवन में कैसे कैसे चमत्कार होते हैं, कैसे आप अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ते। दोनों कपूर जब आप हनुमान चालीसा का पाठ कर लेंगे, उसके बाद दोनों कपूर आपको उठाने हैं, इन्हें जलाना है और इसका धुआं आपको अपने पूरे घर में अच्छे से दिखाना है। जितने भी कमरे हैं, जितने रूम्स हैं, सभी जगह पर इसका धुआं आपको दिखाना है और फिर वह कपूर की थाली आपको अपने घर के मंदिर में लाकर रख देनी है। देखिए, जैसे ही आप अपने घर में इस उपाय को करते हैं, वैसे वैसे आपके जीवन से संकट, दुख, कष्ट, जितनी भी समस्याएं होती हैं, ऐसा समझिए आपके जीवन को छोड़कर भागती हैं। आपके घर में कितनी भी बड़ी नेगेटिव एनर्जी हो, नकारात्मक ऊर्जा हो, कोई नजर दोष हो, है ना, ये सारी चीजें आपके जीवन से दूर हो जाती हैं जब आप मंगलवार के दिन, जो कि संकट मोचन हनुमान जी का ही दिन है, इस दिन अगर आप 2 कपूर हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद अपने घर के मंदिर में जलाकर इसका धुआं पूरे घर में दिखा देते हैं, ऐसा समझ लीजिए कि आपके घर में धनी की वर्षा होना शुरू हो जाती है, क्योंकि आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा बहुत बढ़ जाती है। कपूर जो होता है ना, यह आपके जीवन में, आपके घर में धन को बढ़ाने का काम करता है, क्योंकि जैसे ही आप कपूर को जलाएंगे ना, आपके घर का जो वातावरण है यह सकारात्मक ऊर्जा में बदल जाएगा। जहां पर सकारात्मक ऊर्जा होती है वहां होता है देवी देवताओं का वास, तो धन की देवी माता लक्ष्मी का आपके घर में वास होगा और आपके जीवन से नेगेटिव एनर्जी तो हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। नजर दूर हो जाए तो कोशिश करें कि यह एक ऐसा उपाय है जो आपको विशेषकर अपने घर में जरूर करना चाहिए, क्योंकि जब तक घर में यह चीजें हैं, आप कितने भी उपाय कर लेना, वह काम में नहीं आने वाले हैं। तो देखिए, अगर आप भी चाहते हैं ना कि संकट मोचन हनुमान जी आपके जीवन के सारे संकटों को दूर कर दें, सारे कर्जे को आपके दूर कर दें, है ना, कर्जा कभी आपको लेना ही ना पड़े, तो आप भगवान राम के नाम का जयकारा जरूर लगाकर जाएं, क्योंकि जैसे ही आप भगवान राम का नाम लेते हैं, उनके नाम का जयकारा लगाते हैं, राम नाम आते ही ऐसा समझिए संकट मोचन हनुमान जी आपके जीवन के दुखों को दूर करने खुद आपके जीवन में आते हैं। तो एक बार पूरी सच्ची श्रद्धा यह उपाय जरूर करे। हर हर महादेव। धन्यवाद।